नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आप सभी लोगों के अपनी YouTube चैनल एक्स्ट्रा टिप्स क्लासेस पर। उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती 2020 के लिए लगातार ग्रामीण प्रवेश की क्लासेस को हम लोग कवर कर रहे हैं। तो आज हमारी इसी सीरीज में क्लास नंबर 9 होने वाली है। ये आप लोगों के आने वाले लेखपाल भर्ती 2020 के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। यकीन मानो, अगर आप लोगों ने ये 20 वीडियोस का क्रैश कोर्स कर लिया तो आप लोगों का कुछ भी नहीं छूटेगा। और इसमें मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि हम लोग पूरा कवरेज प्रीवियस क्वेश्चन का भी देंगे। ठीक है, तो अभी प्रीवियस क्वेश्चन ही चल रहे हैं, जैसे कि वन वर्ड सीरीज में मैं आप लोगों को करा रहा हूँ। ठीक, तो चलिए आज की क्लास को हम लोग फाइनली स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा एक बात महत्वपूर्ण और बता दूं मैं आप लोगों को कि मैं अनअकैडमी पर भी एक वेरीफाइड एजुकेटर हूं, तो आप मुझे वहां पर भी जाकर के फॉलो कर सकते हो और मेरे जितने भी बनाए हुए कोर्सेस हैं उनको देख सकते हो। उनका लिंक जो है वो मैं ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुका हूं। तो चलिए फाइनली हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और कल बता दें आप लोगों को कि हमने लगभग 36 क्वेश्चन तक किए थे। ठीक है, तो आज उससे आगे के क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे। और ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो डिफरेंट स्टेट्स के एग्जाम के पेपर से उठाए हुए हैं। जहां पे जैसे क्वेश्चन आते हैं ग्रामीण प्रवेश के, तो बिल्कुल उसी बेसिस पे हम लोगों ने यहाँ पे कलेक्ट किए हैं। ठीक है, ताकि आप लोगों का कुछ भी ग्रामीण प्रवेश के सेक्शन में छूटे ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज के लिए कि जमींदारी प्रथा का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो ये कार्निवालिस के द्वारा किया गया था। अगला है कि भूमि सुधार भारत में सबसे पहले किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो ये जमींदारी उन्मूलन। ठीक है, तो जमींदारी उन्मूलन था ये, तो इस चीज को याद रखें। अगला है कि भूमि सुधार से संबंधित विषयों का उल्लेख भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में किस सूची में है? तो ये राज्य सूची में है। अगला, किस चेन की लंबाई 66 फीट होती है? तो ये गंटर चेन की जो लंबाई होती है वो 66 फीट होती है। तो ये बात याद कर लेना और स्टार बना लो इस पे। अगला, ये कौन सा संविधान संशोधन से भारत में भूमि सुधार का मार्ग प्रशस्त हुआ था? तो ये पहला संविधान संशोधन था, ये जो कि 1951 में हुआ था। अगला, एक बिस्बा कितने के बराबर होता है? तो एक बिस्बा जो होता है 20 बिशनबासी के बराबर होता है। और ये जितनी भी यूनिट्स है मैं सारी आप लोगों को करा चुका हूं। कल मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि 1 एकड़ जो होता है वो 5 बीघा के बराबर होता है। ये कल मैंने चीज बताई थी आपको, परसों वाली वीडियो में भी बताई थी। अगला है कि पटल सर्वेक्षण को सर्वाधिक प्रभावित करता है प्लान टेबल का दिक् स्थापन। ठीक, अगला आप लोगों को दिक् स्थापन की कौन सी विधि शुद्ध और बाहरी प्रभावों से मुक्त विधि है? तो ये आप लोगों का पश्चावलोकन विधि। नेक्स्ट है कि भूमि सुधार से संबंधित है कौन सा? भूमि आंदोलन जो था वो भूमि सुधार से ही संबंधित था। अगला, कौन सी योजना सबसे बाद में प्रारंभ की गई थी? तो सांसद आदर्श ग्राम योजना अभी ये बहुत एंड में हुई थी। ठीक है, तो आप लोगों को मालूम होगा इस वाली योजना में नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि एक एक सांसद एक एक गांव को जो है गोद लेगा, तब की बात है। अगला है कि एयर मापन की एक इकाई है, इसे किसके मापन हेतु प्रयुक्त किया जाता है? तो इसे क्षेत्रफल के लिए यूज किया जाता है। अगला, किस व्यवस्था में भूमि पर ग्राम समुदाय का संयुक्त स्वामित्व था? तो ये महालवाड़ी व्यवस्था का था। नेक्स्ट, दाएं विचलन कोण से सीधे चढ़ा जा सकता है उपकरण को सेट करके पिछले स्टेशन या शून्य पर। तो ये जैसा लिखा है वैसा आप लोग इसको पढ़ लो। ठीक है, याद कर लेना। अगला है कि ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष का वित्तीयन किया जा रहा है नाबार्ड के द्वारा। अगला, ग्रामीण क्षेत्रों में कमजोर वर्ग विशेषकर महिलाओं और बच्चों की स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए पहली कड़ी कौन सी है? पहली कड़ी आशा दीदी, आपने सुना होगा। ठीक है, आशा के बारे में। आशा किससे संबंधित होती है? तो आशा एक सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता है। अगला प्रश्न है कि अगस्त्य बंधुओं में प्लेन टेबल पर प्लॉट करने के लिए किया जाता है प्रतिच्छेदन। अगला है, लेवल यंत्र से स्टाफ पठनाक पढ़ना चाहिए ऊपर से नीचे की ओर। अगला, पंजाब हिमाचल प्रदेश हरियाणा में कौन सी इकाई का प्रयोग भू क्षेत्रफल को मापने के लिए किया जाता है? तो मुरब्बा का किया जाता है।
ठीक है, मैंने बताया था मुरब्बा, मैंने ये भी कहा था कि मुरब्बा ये खाने वाला नहीं है, तो यहाँ पे देखो पूछा हुआ था प्रश्न। अगला कि एक शाहजवानी जरीब की लंबाई कितनी होती है? 165 फीट। ये शाहजवानी जरीब वाला भी मैंने आप लोगों को थ्योरी भी कराई थी, मैंने कहा था कि कुछ भी पूछ सकता है, तो ये पूछा हुआ था। ठीक, अगला कि एक घंटर जरीब की लंबाई कितनी होती है? तो 132 फुट होती है। अगला है प्रश्न आप लोगों के लिए कि क्रॉप एग्रीकल्चर प्रोड्यूस लोन स्कीम प्रारंभ की गई थी किसके द्वारा? कॉर्पोरेशन बैंक के द्वारा। अगला प्रश्न है कि वास्तविक यमोत्तर तथा चुंबकीय यमोत्तर के बीच क्षैतिज कोण कहलाता है चुंबकीय मान। अगला है कि जब सुई उत्तर दिशा को इंगित करे तो प्रिज्म के अंतर्गत पठन होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। अगला है कि भारतीय ग्रामीण समाज को बांटा जा सकता है, इसे जनजातीय समाज और कृषक समाज में बांटा जा सकता है। अगला, नाप लेने में सबसे कम त्रुटि कौन किससे होती है? तो इनवार फीता जो होता है उससे सबसे कम त्रुटि होती है, तो इसका इस्तेमाल किया जाता है इसीलिए। अगला है कि छोटे खसकों को मीजर करने के लिए किसका यूज किया जाता है? तो ये साधारण चेन का यूज किया जाता है। अगला, सर थॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित थे? तो ये रैयतवाड़ी बंदोबस्त से संबंधित थे। अगला है कि भूमि सुधार हेतु कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? तो ये राज्य सरकार के पास होती है। नेक्स्ट, ग्रामीण जीवन एवं ग्रामीण समस्याओं का अध्ययन किया जा सकता है, ये आपका ग्रामीण समाज शास्त्र में किया जा सकता है। अगला, ग्रामीण समाज में उत्पादन एवं उपभोग के बीच संतुलन बना रहता है। ठीक है, तो याद रख लें। अगला है कि खतौनी में लेखपाल परिवर्तन करता है लाल रोशनाई से, ये मैंने बताया था। ठीक है, लाल से जो भी करेक्शन करना है खतौनी में, खतौनी क्या होता है? एक रिकॉर्ड रजिस्टर होता है। अगर किसी भी चीज को मेंशन मतलब करेक्ट करना है तो लाल रंग के पेन से करेगा। अगला है कि लेखपाल के कागजात पर हस्ताक्षर होते हैं राजस्व अधिकारी के। अगला, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में तीव्रता से हो रहे परिवर्तनों का सबसे प्रमुख कारण है क्या है? सरकार द्वारा नियोजित योजनाएं। अगला, चुंबकीय सुई में होना चाहिए क्या? यांत्रिक होना चाहिए। अगला है कि नक्शा संबद्ध क्षेत्र में क्या होता है? क्षैतिज प्रक्षेप। अगला, भूमापन में जरीब लाइन के आरंभ तथा समाप्त होने के स्थान को क्या कहते हैं? तो मुकाम कहते हैं। ठीक है। अगला है कि गांव के नक्शे में लेखपाल दर्शाता है पेंसिल की बिंदुवार रेखा द्वारा। ठीक, तो याद रखेंगे आप। अगला है कि जेत बही में पृष्ठों की संख्या कितनी होती है? कुल मिलाकर के 16 होती है। ठीक है, जोत बही या जेत बही। अगला लिखा हुआ है कि भूदान आंदोलन कार्यक्रम आचार्य विनोबा भावे द्वारा सर्वप्रथम किस प्रदेश में आरंभ किया गया था? तो ये आंध्र प्रदेश में चलाया गया था सबसे पहले। नेक्स्ट, सर्वेक्षण में एक दुरुस्त त्रिभुज के कोणों को छोटा नहीं होना चाहिए, 30 डिग्री से छोटा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट यह है कि लेखपाल खसरा तैयार करके अगले वर्ष जमा कर देता है किसके पास? रजिस्ट्रार कानूनगो के पास। इसमें मैंने आपको थ्योरी कराई थी, मैंने पूरी चीज बताई थी। कितने दिनों के लिए मेंटेन करता है? 1 साल के लिए मेंटेन करता है। कब जमा करता है? इसे अप्रैल तक पूरा करना होता है। ये चीजें मैं करा चुका हूँ थ्योरी में, आप लोग देख लेना। अगला है कि दो बिंदु समस्या विधि से प्लेन टेबल का अनुस्थापन बिल्कुल सही नहीं होता है। अगला है कि एक सर्वेक्षण रेखा तथा उत्तर दिशा के बीच छोटा क्षैतिज कोण कहलाता है क्या कहलाता है? अजीनुत कहलाता है। तो इस चीज को याद रखें। अगला है कि धरातल पर मापी गई क्षेत्रती दूरियां कोणों और ऊंचाइयों को मानचित्र पर प्रदर्शित करने की कला को क्या कहते हैं? सर्वेक्षण कला कहते हैं। नेक्स्ट, एक चुंबकीय सुई के उत्तर तथा दक्षिण सिरे पर पढ़े गए पठनांक का अंतर 180 डिग्री आता है। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है ये सुई सीधी है तो ये बिल्कुल सीधी आता है। 180 डिग्री का कोण बनता है कैसा है? ऐसे ही तो बनता है 180 डिग्री का। ठीक है। अगला है कि जमाबंदी की तैयारी की जाती है 2 प्रतियों में। अगला है भूमि की पैमाइश या फिर नाप का कार्य कौन सा विभाग करता है? तो राजस्व विभाग करता है। अगला, सर्वेक्षण के लगभग मध्य से गुजरने वाली सबसे अधिक लंबी रेखा को कहते हैं क्या कहते हैं? आधार रेखा बोलते हैं। नेक्स्ट,
छोटे खसकों की लंबाई निम्नांकित में कम होती है, कितनी? 16 मीटर होती है। अगला है कि पृथ्वी के ऊपरी गोलार्ध में सुई का उत्तरी सिरा झुका होता है और किसकी तरफ? नीचे की ओर झुका होता है। ठीक, तो याद रखेंगे आप। अगला है कि भूमि का उपयोग करने के एवज में किसानों से वसूल किया जाने वाला टैक्स क्या कहलाता है? तो वो लगान कहलाता है। ठीक है, तो ये थे आप लोगों के आज के प्रश्न, और लेखपाल के लिए प्लेलिस्ट मैंने तैयार कर दी है, आप देख सकते हो, इस नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, लेखपाल 2020 ग्रामीण प्रवेश। ठीक है, और बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना कि भैया जो लोग पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसके अलावा इसकी जो पीडीएफ है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। ठीक है, इसके अलावा अनअकैडमी की जो वीडियोस हैं मेरे, उनको भी आप देख सकते हो, तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया हुआ है, तो वहां पर जाकर के देख सकते हो। ठीक है, अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करो। अभी लगभग 1-2 वीडियोज और आएंगी इसी ऐसे ही सीरीज के ऊपर, 1 वर्ड क्वेश्चन होंगे जिसमें, क्योंकि देखो क्या होता है, एमसीक्यू क्वेश्चन कराने में नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत कम हो पाते हैं, तो आप लोगों को केवल आंसर याद रखने से मतलब है, तो आप लोगों के लिए ये ज्यादा बेटर फॉर्मेट है। ठीक है, तो आप ऐसे फॉर्मेट से याद ज्यादा चीजें कर सकते हो कम समय में। अब आपने देखा होगा कि 10 से 15 मिनट की वीडियो होती है, जिसमें हम लोग लगभग 40 से लगभग 50 क्वेश्चन के बीच में हम लोग 10 मिनट में कवर कर लेते हैं। तो डेली 5 बजे वीडियो आती है। इसके अलावा आप 8 बजे जो है हमारे जीएस के क्लास को भी ज्वाइन कर सकते हो, जो कि बिल्कुल फ्री है। ठीक है, 8 बजे क्लास होती है और 9:30 बजे हमारी हिंदी की क्लास होती है, तो उसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए अब मिलते हैं हम लोग अंदर वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।